जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं आकाश फिर आपका स्वागत करता हूँ आपकी अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। पुनः आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास, एक महत्वपूर्ण सेशन जो पटवारी, पीवीएफटी और मध्य प्रदेश की जिन सारी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी से चाहूँगा मैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस बेहतरीन से शानदार से क्लास में जुड़ जाइए और अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा ताकि हर बच्चा जो है इस बार एक अच्छी पोस्ट को हासिल करे। उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड आज आपको 30-40 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ और विद फैक्ट के साथ। तो चलिए आइए आज का ये बेहतरीन सा सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिया है, एलेजिन है, यूरिक एसिड है या फिर अमोनिया है। तो देखिए सभी साथी नोट करिएगा चीज़ों को कि कीट का उत्सर्जी पदार्थ की बात करें तो यूरिया होता है। ठीक है बच्चा, किसका? इंसेक्ट की बात कर रहे हैं तो इंसेक्ट का क्या होगा? यूरिया होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया है, यूरिक एसिड निकालते हैं, उसे यूरेक्योटेलिक कहते हैं। और यूरेक्योटेलिक की बात करें तो इसके अंतर्गत छिपकली है, सांप है, सरीसृप है, ये आते हैं। और वैसे जीव जो यूरिया निकालते हैं आपके स्तनधारियों में आते हैं, जैसे कि मनुष्य हैं। ठीक है, सारे स्तनधारी के अंतर्गत ये सारे स्तनधारी आएंगे। और वैसे जो अमोनिया निकालते हैं तो वह आपका एमिनोटेलिक कहलाते हैं। अमीबा है, हाइड्रा है, छिपकली, ये आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे फैक्ट साथियों, यही क्लास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो आपको इतनी सारी चीज़ें एक ही क्लास में प्रोवाइडेड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सभी किट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी किट होते हैं। तो अभी ही मैंने इसके पहले बताया है यूरिकोटेलिक। ठीक है, यूरिको अलग है, यूरियो अलग है। तो क्या आंसर हो सकता है आप सभी लोग जो है, तो आंसर होगा आपका यूरिकोटेलिक। ठीक है बच्चा, यूरियो नहीं यूरिको होगा। तो दोनों चीज़ों देखिएगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है पर आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि उत्सर्जन की इकाई होती है न्यूरॉन, एक्सॉन या फिर नेफ्रॉन या इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जन की इकाई की बात करें, ठीक है, उत्सर्जन की इकाई की बात करें तो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है साथियों? नेफ्रॉन होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए जरा आगे, उत्सर्जन जो है नेफ्रॉन, किडनी की इकाई की बात करें तो आपका नेफ्रॉन होती है। तंत्रिका की इकाई की बात करें तो न्यूरॉन होती है। एक्सॉन की बात करें तो न्यूरॉन का एक हिस्सा होता है एक्सॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बोला गया है कि किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ाने को कहते हैं। किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा को बढ़ाने को कहते हैं। आपका यूरेमिया या फिर आपका जो है एनूरिया या फिर होगा आपका यूरोक्रोमिया या फिर होगा उपयुक्त सभी। तो साथियों आपका जो आंसर होगा क्या होगा? यूरेमिया। क्या होगा? यूरोमिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और सभी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, बिल्कुल सही है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो वह वृक्क होता है, आपका किडनी होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या है कि पक्षी होते हैं। पक्षी होते हैं तो आपका अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। तो साथियों नोट करना मेरे साथ, यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, पक्षी की बात करें तो कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। कीट की बात करें, इंसेक्ट की बात करें तो क्या होते हैं? इंसेक्ट भी आपका यूरिकोटेलिक होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे जीव जो आपका क्या करते हैं, आपका यूरिन द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं, वैसे जो है जिसे हम लोग कहते हैं यूरिकोटेलिक। छिपकली, सर्फ, पक्षी अभी मैंने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है वसाओं के ब्लॉकेज में से
वृक्क में बालू के कणों से वृक्क में प्रोटीन लोकेजाइनेज से या फिर वृक्क में पेल्विस में ऑक्जेलेटिक जैसे कणों के क्रिस्टलों से। जी हाँ साथियों, आपको पता है कि जो पथरी होती है, ठीक है, जो यूरिन के जो है मूत्र मार्ग में जो है फंसा हुआ एक कण होता है, वह जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट का ही कण होता है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया को कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? विसरण होगा या फिर अवशोषण होगा, परासरण होगा या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा? बताइए ज़रा क्या हो सकता है। तो सभी बंधुओं से मैं चाहूँगा कि आंसर आपका क्या होगा। तो आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी परासरण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? परासरण। अगर आपने सी लगाया है तो बिल्कुल सही है। घनों में अंतर रखते हुए गैसों के घुलने मिलने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि मानव शरीर में, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि मानव शरीर में वृक्क मतलब किडनी की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। किडनी निम्न में से किस प्रणाली का भाग होता है? तो आपका मूत्र संबंधी, पाचन, श्वसन तंत्रिका। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों? आपका राइट आंसर बन जाएगा मूत्र, मतलब आपका मूत्र संबंधी वरित। ओके, क्या आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। बोला गया है कि ट्रेड मिल टेस्ट, क्या बोला है? ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय से, फेफड़े से, गुर्दे से या फिर आपके पैर से? क्या आंसर होगा? तो साथियों हार्ट से। किससे? आपका हार्ट से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो हार्ट से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, ठीक है। डायलिसिस की जो प्रोसेस होती है, तो डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? आपके किडनी में ही होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके साथियों, चलिए गुर्दे में मूत्र का पीला रंग यूरिक्रोम के कारण होता है, ये आपको पता है और हमने काफ़ी पहले 9th में 10th में पढ़ रखा है। तो साथियों जो बेसिक चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी 9th 10th वाली ही है और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यूरिया की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है और यूरिक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और यह वसा के पाचन में सहायक होता है। ओके, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक प्रकार का वसा होता है जिसका निर्माण आपके यकृत में ही होता है। ओके साथियों, आपके लीवर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करें किडनी की यूनिट की बात करें तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? अगर आपने नेफ्रॉन आंसर लगाया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। धमनी में जो है शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और सीरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। चलिए ये बेसिक जानकारी है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, बोला गया है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है? शरीर से उष्मा की क्षति, शरीर के अनिवार्य द्रवों की क्षति, शरीर से लवण की क्षति या पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो साथियों ध्यान देना है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे जो मौजूदगी वसा होती है, शरीर से उष्मा की क्षति होती है। क्या होती है? शरीर से उष्मा की क्षति होती है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है साथियों, सभी को नोट करना है और सभी को नोट करके रखना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसका संबंध वृक्क व्यवस्था के साथ होता है? निम्नलिखित में से किसका संबंध वृक्क व्यवस्था के साथ होता है? तो देखिए जो है वेंटिलेटर, अपोहन,
गति प्रेरक या फिर आपका पैरोपेसिंग, बताइए ज़रा क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, निम्न में से आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या डायलिसिस। क्या आंसर बन जाएगा, अपोहन, जिसे हम लोग कहते हैं डायलिसिस। और किडनी में यह होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसका संबंध किडनी से है। पेसमेकर की बात करें तो यह आपका हार्ट से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। आहार का जो है महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या है साथियों। पहला ऑप्शन है आपका ऊर्जा प्राप्त करना। सेकेंड की बात करें जो है आपका क्षुधा शांत करना, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण। तो बंधुओं आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऊर्जा प्राप्त करना। क्या बन जाएगा, ऊर्जा प्राप्त करना। ओके, क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये आपको नोट करना है। अग्नाशय तथा छोटी आंत में लाइपेज एंजाइम निकलता है जो कि वसा के पाचन के लिए सहायक होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे बोला है कि हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित होती है। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित होती है, ये हमें ध्यान रखना है। जनन से, उत्सर्जन से, श्वसन से या फिर पाचन से। क्या होगा बताइए। तो साथियों हरित ग्रंथियों की बात करें तो ये उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। किससे साथियों, उत्सर्जन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में हरित ग्रंथियाँ पाई जाती है। आपका जो है सारे इंसेक्ट है, तिलचट्टे है, मधुमक्खी है, ये सब किस इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए, और इन्हें आपका एंथेनल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने समान जीवों को जन्म देने वाले को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों सारा कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करना और जो है पसंद आए तो लाइक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए, जल के संतुलन के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है आपका गुर्दे, ठीक है। क्या होता है आपका जो है किडनी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मानव शरीर के जल को संतुलन बनाए रखता है। ओके, और मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग की बात करें तो फेफड़ा होता है मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग। चलिए फेफड़े के वजन की बात करें तो कितना होता है, फेफड़े का वजन 1300 ग्राम समथिंग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मानव मूत्र होता है। तो मानव मूत्र की बात करें तो कैसी होती है, इसकी प्रकृति की बात करें तो अम्लीय होती है। अगर पीएच आपसे पूछता तो 4.8 समथिंग होता है, ठीक है, कितना होता है, 4.8 समथिंग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बोला गया है कि वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है। पहला ऑप्शन है आपका द्विबीज पादपों में, एक बीज पादपों में, या फिर उपयुक्त दोनों में, या फिर शैवाल में। तो साथियों आपका आंसर होगा उपयुक्त दोनों, द्विबीज पादपों में और एक बीज पादपों में, दोनों में ही होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, मेंढक के वृक्क किस प्रकार होते हैं। मेंढक के वृक्क किस प्रकार होते हैं, मध्य वृक्क, पश्च वृक्क, आदि वृक्क, या फिर आपका प्रावक। तो जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदि वृक्क। ओके, क्या बन जाएगा, आदि वृक्क इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, बोला गया है कि नेफ्रोलॉजी के साथ जो है जुड़ा हुआ है, जिगर है, फेफड़ा है, गुर्दे है, या फिर आपका ग्रहणी है। तो साथियों सभी साथी नोट करके बता सकते हैं कि नेफ्रोलॉजी जो होता है किडनी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है साथियों, किडनी से जुड़ा होता है, ये आपका सही है।
स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करें तो वृक्क ही होता है। किडनी के बात करें तो वज़न की बात करें तो 140 ग्राम होता है। नेफ्रॉन की इकाई की बात करें तो वृक्क होती है इसकी इकाई, यह हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, शरीर का कौन सा अंग जो है खून के शुद्धिकरण से संबंधित होता है? क्या है? शरीर का कौन सा अंग जो है क्या करता है? खून के शुद्धिकरण से संबंधित होता है। दिल है, पित्ताशय है, गुर्दे है या फिर आपका स्प्लीन है? तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे। क्या बन जाएगा साथियों? गुर्दे। गुर्दे शरीर के खून की शुद्धिकरण से संबंधित होते हैं और आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। चलिए, मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए बात करें, Fe भी पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, आयरन भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा जो है किडनी स्टोन, जिसे हम लोग पथरी कहते हैं, का गठन का कारण है? तो जो है किडनी जो होता है, ठीक है, किडनी जो पथरी होता है किडनी में, वह उसका कारण क्या होता है? अधिक पानी पीने से, अच्छा सॉरी कारण नहीं है बोला गया है, ठीक है, चलिए कारण नहीं है। अधिक पानी पीने से, डायबिटीज़, आपका मेल्टिस या फिर आपका ऑक्सलेट से भरे नट्स लेना या फिर जो है पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना। तो साथियों अधिक पानी पीने से तो पथरी नहीं बनती है, ये ध्यान रखना है। इससे पथरी तो नष्ट हो जाती है, मतलब टूट के नीचे गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि थोड़े चीज़ों को ध्यान देना। अनियमित दैनिक जीवन एवं अधिक समय तक पेट को खाली रखना, पानी कम पीना आदि पथरी का कारण हो सकता है। वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट ही होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग होता है, ये भी हमें नोट करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का अंग नहीं है? गुर्दे है, मूत्रवाहिनी है या फिर आपका गर्भाशय है या फिर मूत्र मार्ग है? तो सभी साथी नोट करके रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, क्या होगा? गर्भाशय। ठीक है, क्या होगा साथियों? गर्भाशय आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। गर्भाशय जनन से संबंधित होता है। गर्भाशय क्या होता है? जनन अंग से संबंधित होता है, ये हमें नोट करके रखना है। आगे बढ़िए, खाली स्थान मसल नलिकाएँ होती है जो कि आपका मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ बढ़ाती है। तो आपका होगा गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, गुर्दे की श्रेणी और आपका पित्त नलिकाएँ। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बन जाएगा? मूत्र वाहिनी। क्या आंसर होगा साथियों? मूत्र वाहिनी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए बात करें वृक्क की, तो वृक्क से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, ये हमें ध्यान रखना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की बात करें तो यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवृद्ध के यौन आचरण को प्रेरित करता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। यूरिकरोम के कारण ही क्या बोलता है, मूत्र का रंग हल्का पीला हो जाता है। और पीएच की बात करें तो 6.8 बताया था ना बच्चा, तो धीरे वो जो है आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला गया है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अंग होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं ये हमें बोला गया है, बताइए जरा आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों आंसर की बात करें तो आंसर जो होगा मानव नरों में, ठीक है, एक ही अंग होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? मूत्र मार्ग। ठीक है, क्या कहेंगे साथियों? मूत्र मार्ग कहेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। पूरा स्थल यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबंधित होता है और इसके आकार की बात करें तो गोल सुपारी जैसा होता है। चलिए दोनों जो है पूर्णतः इस ग्रंथियों संयुक्त होकर एक जो है पुरस्थ का निर्माण करते हैं। इनमें लगभग 2 दर्जन नलिकाएँ होती है जो कि आपका मूत्र मार्ग में खुलती है। शुक्रवाहिनी अधिवृक्क के जो है शुक्राशय से जुड़ती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। मनुष्य के गुर्दे के आपका निस्पंदन की इकाई होती है न्यूरॉन्स, आपका
या फिर आपका न्यूट्रॉन्स, नेफ्रॉन्स या फिर आपका प्रोटीन्स। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा साथियों, क्या, नेफ्रॉन्स। क्या राइट आंसर बन जाएगा कि मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई नेफ्रॉन्स होती है और मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो वृक्क ही होता है। नेफ्रॉन ही जो है वृक्क की जो है कार्यात्मक इकाई होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो साथियों ये जो मैंने आपको 25 प्लस क्वेश्चन जो करवाए हैं और साथ में इतने सारे फैक्ट दिया है, इसे रिवाइज और रिवीजन करके ज़रूर देखिएगा और सेशन को शेयर करिएगा और जो है अपने दोस्तों को भी जो है बताइए कि बहुत ही शानदार सी, बहुत ही बेहतरीन सी और जो है महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए प्रोवाइडेड है। आप लोग ज़रूर जो है इसे जो है देखिए और सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।